हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अमन पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़ लिया था उसकी बात तो करेंगे। उससे पहले पूछूं, टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? बताइए, कैसा टेस्ट रहा? बढ़िया था? ठीक है, सबने तो मुझे पता नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी दिया वही मुझे पता है इंग्लिश मीडियम में कौन कौन देता है ना। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम वालों कैसा टेस्ट रहा आपका? बढ़िया रहा? मज़ा आया देख के टेस्ट? देखो, वेबसाइट पर क्यों स्टार्ट किया गया है, आपको कुछ को लग रहा होगा कि यार वो लिंक वाला बहुत सही था, उस पर क्या लिंक आता था, हम जल्दी से अपना नाम भर के और टेस्ट दे लेते थे, बड़ा आसान था। लेकिन फिर उसमें कितनी दिक्कत आती थी यार। आपने टेस्ट दे दिया, कुछ का वो टेस्ट नहीं खुल रहा, ठीक है, रोज रोज का हो गया था, कुछ का टेस्ट नहीं खुला, कुछ का क्या हो रहा है, कुछ को पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। अब वहां से दूसरी किसी और वेबसाइट से मैं टेस्ट ले रहा हूँ, किसी और वेबसाइट पर पहले टेस्ट ले रहा था मैं, ठीक है, मतलब कैसे थर्ड पार्टी, और उससे वहां से फिर मेरे को क्वेश्चन डाउनलोड करने में और फिर आपको भेजने में, वो टेस्ट मैंने बनाया था, लेकिन फिर उन क्वेश्चंस को वहां से निकालने में और फिर आपको भेजने में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये तरीका सही लगा कि भाई अपनी वेबसाइट पर ही आपका टेस्ट लिया जाए। देखो, ऑनलाइन जैसे और प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं और जो ऐप्स हैं एजुकेशनल ऐप उन पर होते हैं, वैसे ही टेस्ट जो है अपनी वेबसाइट पर हो रहे हैं। आप नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है, और सारी चीज़ आप कर सकते हो ना, जिसके अंदर मतलब टाइमिंग वगैरह चल रही है, सब कुछ। और जैसे आपने रिजल्ट दिया, वो मैंने फेल पास वाले की ज़्यादा टेंशन मत लेना यार, वो मैंने ऐसे 40% लगा रखा है कि उसमें 40% से कम आ रहे हैं वो फेल है, वैसे उसका फेल पास से कोई संबंध नहीं है उसका। फिर आपको क्या दिख जाएगी उसमें डिटेल्स में, जैसे ये जाओगे तो आपको पूरा पेपर दिख जाएगा, जो आपने अटेम्प्ट किया है वो पूरा पेपर दिख जाएगा आपको और दिखा होगा लोगों का ना। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर आप वहाँ पर डाउट वगैरह के आस्क क्वेश्चन पूछ लोगे, तो टेलीग्राम पर पूछना ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पर बहुत सारे मेरे पास ऐसे ही मैसेज आते हैं ना, मैंने बताया भी था कैसे कैसे मैसेज आते हैं मेरे पास में कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं है भाई, बनवाएगा क्या? ठीक, तो मतलब है तो भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है उससे, और नहीं है तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। हाँ, बनवा थोड़ी ना दोगे, तो बस तो वही बात है ना। इसलिए ऐसे मैसेज आते हैं, इसलिए मैं सबके रिप्लाई बहुत सारे आते हैं तो सबके रिप्लाई करना मुश्किल है। इसलिए जिनके जेन्युइन डाउट है वो वेबसाइट पर पूछो यार। तो मैं वेबसाइट पर एक घंटा निकाल कर उस पर मैं देखता हूँ कि हाँ कितने लोगों के आए हैं, उनके मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो जेन्युइन डाउट जिनके भी हैं, जो भी कुछ पूछना था वो वहाँ पर पूछो, है ना। टेलीग्राम पर मैसेज पर्सनल करते हो यार, बहुत सारे मैसेज आते हैं, और फिर कुछ को लगता है कि हाँ यार ये सही अकाउंट है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग है ना फेक का सिस्टम चल गया यार, थोड़े से वो सब्सक्राइबर बढ़े नहीं कि फेक वाले लोग आ चुके हैं। फेक का मतलब क्या, एक मैंने ग्रुप देखा, उसमें क्या कर रहा है वो बंदा, आप भी आपके पास शायद मैसेज आया होगा, सबको मैसेज कर रहा है। वो मैसेज क्या कर रहा है कि भाई टेस्ट से पहले 10 मिनट में आपको आंसर की चाहिए ना, टेस्ट जैसे स्टार्ट हुआ उसके 10 मिनट बाद में आपके पास आंसर की आ जाएगी मेरे टेस्ट की। कैसे आती? वो मेरा भाई क्या करता है, टेस्ट से उसको कोई मतलब नहीं है, टेस्ट से उसको कोई मतलब नहीं है, वो जाता है टेस्ट ओपन करता है और टेस्ट में जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन टिक किए, उसके बाद सबमिट कर दिया टेस्ट को। जैसे सबमिट करेगा सारे आंसर उसको दिखा देगा, वो उसको नोट डाउन करता है और अपने ग्रुप में सबको बांटता है। ये उसने काम कर रखा है, और अपना RNM अकेडमी ऐसे कुछ आंसर की वगैरह ऐसे कुछ नाम से बना रखा है। मैंने देखा मतलब क्या ही मतलब है ना, आप चले जाओगे ठीक है, टॉप कर लोगे टेस्ट में, मेरे टेस्ट में टॉप करने से क्या ही मिल जाएगा भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। ईमानदारी से दोगे टेस्ट तो लास्ट में मेडिकल सीट मिल जाएगी, अगर ईमानदारी से नहीं दोगे, ऐसे चिटिंग वेटिंग करके दोगे, तो मेरे टेस्ट में टॉप करने से कौन सी मेडिकल सीट मिल रही है आपको? अगर मिलती हो तो दोस्त मैं भी चिटिंग करवाऊँ, ठीक है। अगर मेरे टेस्ट में टॉप करने से अगर आपको मेडिकल सीट मिलती हो तो मैं आपको चिटिंग करवा दूं, ठीक है, मैं पूरा पेपर आपको पहले ना दे दूं कि भाई आपको सीट मिल जाए, लेकिन उससे नहीं होता ना। हाँ, मेहनत करोगे तो मज़ा आएगा। अब आपको पता है उस टेस्ट को बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन बनाना, फिर उनको टाइप करके वहाँ तक पहुँचाना, उसमें बहुत टाइम जाता है दोस्त। और फिर हिंदी की टाइपिंग, उसमें और ज़्यादा जोर आता है। और फिर आप लोग ऐसे कहते होते हो किसी ने टेस्ट नहीं दिया, वो नहीं किया। एक बार जो रहेगा यार वेबसाइट पर आपको, और बहुत आसान है वैसे, नाम भरने, ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया था, मैंने देखा था, कुछ को नहीं समझ में आया, उनको मैंने बताया, कुछ को मैंने खुद करके भी दिया है, भाई ऐसे ऐसे करना, मेरे को ईमेल आईडी दो आपकी, मैं आपको रजिस्टर करके देता हूँ, तो मैंने करके भी दिया है कुछ को ना, फिर मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो। वो एक अलग इशू यार, किसी को नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में, सब टेक्निकल नहीं होते ना, कुछ को नहीं पता, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन
बिना बात कोई इशू बना ना वो ठीक है। चलो टेस्ट कैसा रहा वो बताओ, बढ़िया रहा, आपकी रैंक जो है कल तक बता दी जाएगी। अपन क्या पढ़ रहे थे वो देख लेते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अपन पढ़ रहे थे, मैंने होमवर्क भी दिया था, इसका होमवर्क भी दिया था, इंग्लिश मीडियम से आया तो था होमवर्क, ठीक है, कुछ का ही आया, ठीक है, कुछ का ही आया, जितनी मुझे उम्मीद थी उतनों का नहीं आया ना, जो मेरे नाम दिमाग में थे उन नाम का सब का नहीं आया ना, जो कमेंट्स में आते हैं उनका भी सब का नहीं आया। कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ आप आज दोगे वो होमवर्क, है ना, आज भी मैं होमवर्क दूंगा आपको, वो उसके साथ में दे देना। चलो अपन पढ़ क्या रहे थे, कॉमन डिजीजेज अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कॉमन डिजीजेज अपन पढ़ रहे थे, ठीक है भैया, पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली थी, वायरल डिजीज पढ़ ली थी, हो गया। अब क्या पढ़ा, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक है, ये अपन को पढ़नी है। उसके बाद में जो कॉमन डिजीज है ये हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, एड्स पढ़ेंगे, एड्स जो है वो पढ़ने वाले हैं, एड्स के बाद में कैंसर, उसके बाद में ड्रग्स की बात करेंगे, ड्रग्स अल्कोहल की बात करेंगे। तो भाई ये जो अभी चैप्टर जो बचा वो 2-2.5 लेक्चर का चैप्टर और बचा है ना, तो कोशिश करेंगे कि थोड़े बड़े लेक्चर लेके और इसको 2 लेक्चर्स के अंदर खत्म किया जाए। बाकी अगर लेक्चर ज़्यादा लग रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार, आपको समझना चाहिए, तो जहाँ टाइम लगाने वाली जगह होगी वहाँ टाइम लगाया जाएगा। अब बात करते हैं अपन क्या पढ़ लिया था अपन ने, एक बार समअप कर दूं तो आपको, क्योंकि 2 दिन बीच में छुट्टियां आ गई तो थोड़ा देख लेते हैं, समाप्त कर देता हूं मैं आपको कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। ये पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आज के लेक्चर की जो बातें होंगी वो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बताई जाएंगी। बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी, वो डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है भाई, वो डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक बात है, बहुत आसान हो गया ये तो, ठीक है। सबसे पहली डिजीज कौन सी है, कोलेरा। कौन सी डिजीज सबसे पहली, कोलेरा, क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा, सबने सुना होगा, हैजा नाम तो सबने सुना ही होगा ना, हाँ। तो हैजा पैथोजन क्या भाई इसका, विब्रियो कोलेरी, क्या है, विब्रियो कोलेरी। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, कैसे फैलती है ये जो कोलेरा, ये फैलता कैसे है, फीको ओरल रूट। भाई फीको ओरल रूट क्या है, फीको ओरल रूट मतलब किसी एनिमल का फीकल मैटर पड़ा था, उस पर मक्खियां जाकर बैठी फीकल मैटर पर, ठीक बात है। अब फिर वो उसी फीकल मैटर से उठकर आप बाहर खाना खा रहे थे, खाने पर आकर बैठ गई, ठीक है। अब एक मक्खी बैठी है खाने पर, तो क्या पूरा खाना छोड़ दोगे, क्या पूरा खाना फेंक दोगे, ना ना बिल्कुल नहीं फेंकेंगे खाना, खाना फेंका तो मम्मी मारेगी। तो क्या किया जाए, मक्खी को भगाया जाए और खाना खा लिया जाए, मक्खी को भगाया जाए और खाना खा लिया जाए। खाना खाओगे तो साथ में क्या लेके आई है, वो कोलेरा का पैथोजन लेके आई है। तो इसमें हाउस फ्लाई जो है वो एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल कैरियर के रूप में एक्ट करती है, वही फैला रही है सिस्टम, है ना। सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन क्या एक्सपीरियंस करता है, वाटरी, एक्सट्रीम वाटरी डायरिया, मतलब दस्त लगते हैं, डायरिया हो जाता है, और वो क्या है, एक्सट्रीम वाटरी, पानी ही पानी आता है, मैं पानी पानी हो गई, ठीक है। वोमिटिंग होती है, उल्टी और डिहाइड्रेशन। अब देखो एक्सट्रीम वाटरी डायरिया है, दस्त लग रहे हैं और वो भी पानी वाले लग रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो दोनों में क्या पानी निकल रहा है, उल्टी में भी पानी, दस्त में पानी, तो पानी की शरीर के अंदर कमी हो ही जाएगी, तो उसको क्या बोला, डिहाइड्रेशन, ठीक है। और इस कोलेरा के अंदर इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि डेथ होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसलिए इसका क्या है भाई इलाज, क्या है, ORS पीओ। क्या पीओ, ORS पीओ। वो पैकेट आता है ना, पैकेट, उसमें पानी में घोला, 1 लीटर पानी में हिलाया और पी लिया, ठीक है, उसको, उस पानी को पीते रहो, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है ना। चलो फिर क्या, टाइफाइड की बात करी थी अपन ने, टाइफाइड सबने सुन रखा है, इसको और क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। इंटेस्टाइन, एंटेरिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। एंटेरिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की फीवर है जी, ये क्या है, इंटेस्टाइन की फीवर है, ठीक है। पैथोजन क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी, क्या पैथोजन है, साल्मोनेला टाइफी, इसका क्या है, पैथोजन है। सिम्टम्स की बात, मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो वही फीको ओरल रूट, बाहर एक्सक्रीटा फीकल मैटर था, उस पर मक्खी जाकर बैठी, आप ये खाने तक आ गई, आपने दूषित भोजन खा लिया, कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया, कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लिया, तो जी आपको टाइफाइड हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर होगी, तेज बुखार होती है, वीकनेस, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, स्टमक पेन होगा, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, हेडेक, सर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। और ये तो हो गए भाई नॉर्मल केस के अंदर की ये सिम्टम्स आने हैं,
ये सिम्टम्स आने हैं, ये तो होगी नॉर्मल केस की बातें कि भाई फीवर आएगी और कमजोरी आएगी, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और सर में दर्द होगा, ये तो होगी नॉर्मल केस। लेकिन सीवियर केस, अगर नॉर्मल केस तो में ये सिम्टम्स को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर केस कैसा है, सीवियर केस है, अगर सीवियर केस है तो ये सिम्टम्स तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाता है। भाई क्या होता है? इंटेस्टाइन परफोरेशन। ये भाई इंटेस्टाइन परफोरेशन क्या होता है? तो मैंने कहा आंत में छेद हो जाते हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइन है ना उसमें क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे। अब इंटेस्टाइन में छेद हो गए तो अब तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाता है इन सीवियर केसेस और विच लीड्स टू डेथ, उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो क्या था? विडाल टेस्ट। क्या है? विडाल टेस्ट। डॉक्टर के पास में गए, सिम्टम बताए डॉक्टर को, डॉक्टर साहब हमारे ये हो रही है, उल्टी हो रही है, ठीक है, उल्टी है क्या इसमें, स्टमक पेन हो रहा है, भूख नहीं लग रही, सर दर्द हो रहा है, फीवर, हाई फीवर। डॉक्टर को पता लग गया भाई कि इसके है टाइफाइड। ठीक है, डॉक्टर साहब को पता लग गया। अब डॉक्टर साहब को शक तो हो गया, आप शक को कंफर्म कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? उन्होंने इतनी पढ़ाई करके आए हैं कि उनको पता लग गया कि लड़का जो बोल रहा है ना, या लड़का या लड़की जो बोल रहा है, बोल रही है, इसके है तो टाइफाइड, है तो टाइफाइड। कंफर्म कैसे किया जाए? शक के बिना पर कुछ नहीं काम किया जा सकता, कंफर्मेशन होना चाहिए। कंफर्म कैसे करेगा वो? कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि जाओ विडाल टेस्ट करा के आओ। विडाल टेस्ट करा के आओ, पता लग जाएगा, रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा कि भाई तेरे टाइफाइड है या नहीं है। ह्यूमन कैरियर की बात करें, ये इंसाइट में देखा है कि एक मेरी मेलन नाम की एक औरत थी जो कि क्या थी? कुक थी, ठीक है। और वो टाइफाइड था, वही उसको क्या था? टाइफाइड था। वो खाना बनाती रही, लोगों को खिलाती रही, और उसने क्या किया? खाने के साथ साथ में टाइफाइड भी लोगों को खिला दिया, बांट दिया सबको टाइफाइड। कितने लोगों को टाइफाइड बांटा उसने? 47 पीपल, 47 लोगों को, 47 पीपल्स को क्या बांटा? पीपल्स नहीं बोलते, पीपल होता है ना, पीपल्स नहीं होता, सॉरी, माफी चाहूंगा। आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि पीपल्स नहीं होता है, पीपल ही होता है, तो इसलिए पीपल ही बोल रहा हूं। तो 47 पीपल मतलब 47 लोगों को क्या है? उसने टाइफाइड फ्री में बांट दिया। अब उसने टाइफाइड इतने लोगों को बांट दिया भाई, तो उसका निकनेम दे दिया, ठीक है। उसको क्या दे दिया? निकनेम दे दिया, टाइफाइड मैरी। मेरी मेलन से टाइफाइड मैरी कर दिया उसका। फिर बात करें किसकी, ये अपन कर चुके हैं, डिप्थेरिया की बात कर लेते हैं। डिप्थेरिया का पैथोजन क्या है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या पैथोजन है इसका? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? कैसे भाई फैलता कैसे? ड्रॉपलेट्स, छींका, साथ वाले ने इनहेल किया, खत्म, ठीक है। खत्म नहीं मतलब उसके अंदर ही चला जाएगा ना, वो ना खत्म, टाटा बाय बाय। सिम्टम्स की बात करते हैं। फीवर हो जाएगी, चिल्स आएंगी, ठीक है, ठंड लगेगी, बुखार आएगी, हेडेक होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन ऑन टॉन्सिल्स एंड थ्रोट, ठीक है। जो थ्रोट है और टॉन्सिल्स है वहां पर क्या ग्रे मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी, उससे क्या होगा? हॉर्सनेस, गला है वो खराब रहेगा, आवाज जो वो भारी होगी और सांस लेने में तकलीफ आएगी, ये इसके सिम्टम्स हो गए। इसके लिए वैक्सीन लगती है भाई, डीपीटी वैक्सीन लगती है। इसके लिए क्या वैक्सीन लगती है? डीपीटी, डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुसिस और टी फॉर टिटनस। डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टिटनस, मतलब 3 बीमारियों के लिए एक वैक्सीन। 3 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन होता ना, अतन लोरियल गाइड आता है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, वैसे 3 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है भाई? प्रॉब्लम समझते हैं पहले तो डिप्थेरिया प्रॉब्लम है, पर्टुसिस है और आपका टिटनस जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? डीपीटी का वैक्सीन ले लो जी। अब टेस्ट की बात करें, जैसे टाइफाइड के अंदर अपने टेस्ट पढ़ा विडाल टेस्ट, ठीक है, उसके अंदर विडाल टेस्ट लिया जाता है। इसके अंदर कौन सा है? सिक टेस्ट। डिप्थेरिया को कंफर्म करने के लिए उसका टेस्ट कौन सा है? सिक टेस्ट करवाया जाता है। फिर बात करें पर्टुसिस की, हुपिंग कफ भी इसको कहा जाता है। पर्टुसिस को क्या बोलते हैं? हुपिंग कफ, हिंदी में काली खांसी कहा जाता है इसको, ठीक है। पैथोजन की बात करें तो बोर्डेटेला पर्टुसिस, ये पैथोजन आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना यार, है ना। पैथोजन क्या है? ये मैं लास्ट लेक्चर का ही बता रहा हूं आपको, है ना, अभी तक स्टार्ट नहीं लिखा लेक्चर। पैथोजन क्या इसका? बोर्डेटेला पर्टुसिस है। मोड ऑफ स्प्रेड कैसे भाई? ड्रॉपलेट हो डायरेक्ट कुछ के कांटेक्ट में आ गए तो फैल जाएगा। सिम्टम की बात करें तो रनिंग नोज, नाक बहता रहेगा, वाटरी आईज, आंखों में से पानी, ठीक है, स्नीजिंग होगी, मतलब छींक आएगी, बुखार होगी, वायलेंट बोट्स ऑफ कफ विच एंड इन हुप, ठीक है, मतलब खांसी जो वो तेज आती रहेगी और खांसी इतनी तेज आएगी कि आप सांस भूल जाओगे। जैसे बच्चा रोता है तो उस टाइम पर वो सांस भूल जाता है, छोटा बच्चा होता है ना, हाँ, जब वो रोता है तो वो इतनी तेज से रोता है कि वो सांस भूल जाता है, कुछ टाइम तक उसको सांस ही नहीं आती, ठीक है,
उसकी जो आवाज है वो एकदम से गायब हो जाती है। वैसे क्या है, आप खांसी ले रहे हो एकदम से आवाज जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और फिर एकदम से आवाज आएगी हुप, ठीक है, खांस रहे उसके बाद हुप, ठीक है, इसलिए क्या बोलिए इसको, हुपिंग कफ, ठीक है। अब इसका वैक्सीन क्या लगती है इसके लिए, वही डीपीटी, 3 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, डिप्थेरिया और पर्टूसिस में भी ये लगती है। फिर बात करते हैं आगे टिटनस की। टिटनस को क्या बोलते हैं, लॉक जो सिंड्रोम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जबड़े जो है ना आपके वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं मतलब ना फिर आप खाना चबा पाओगे और फिर गर्दन के भी अंदर क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है ना, जकड़ जाती है गर्दन, जकड़ जाएगी तो फिर आप क्या है, खाना को निगल भी नहीं पाओगे। पैथोजन की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, इसका पैथोजन क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई इसका पैथोजन है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो स्पोर्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सोइल, मतलब सीधी सी बात कहूं आपको, कोई लोहे का औजार है भाई, लोहा जो है, आयरन का जो है वो प्योर फॉर्म में तो है नहीं, प्योर फॉर्म में तो है नहीं, लोहे का कोई भी औजार होता है ना, चाहे चाकू मान लो, कुछ भी रोड मान लो, तो उस पर क्या है, रस्टिंग हो ही जाती है, चाहे नया लेके आओ तो उस पर भी रस्टिंग ही होती है, पहले से लगी हुई होती है। तो जैसे ही आपको कट लग गया, मान लो कट लग गया आपको किसी लोहे की चीज से, तो उसके रस्टिंग लगी हुई है, तो जैसे ही कट लगा तो वो क्या है, रस्टिंग में क्या है, जीवाणु बोल रहा हूँ, हिंदी वाली मीडियम की क्लास में, जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं वो इंटर कर जाएंगे, उस कट के थ्रू क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। वो स्पोर्स कहाँ थे, उस चाकू पर लगे हुए थे, इस औजार पर लगे थे जो आयरन का था, ठीक है, तो वो इंटर कर जाएंगे तो क्या है, टिटनेस हो सकता है। तो आप बोलोगे भैया अभी तो आपने बताया था कि 3 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, डीपीटी वैक्सीन, तो इसके लिए डीपीटी तो लगाते हैं टिटनेस में, तो मैंने कहा बिल्कुल लगाते हैं जी, डीपीटी तो लगाते ही हैं। तो फिर भैया कट लगने पर हमें इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं, कि भाई कभी कट लग जाए, कभी चोट लग गई तो हम क्या जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगा दो, हमें चोट लग गई, ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टिटनेस जो है ना वो बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, डेंजरस है, इसलिए वैक्सीन तो है ही है, साथ में इसका क्या ले लो, इंजेक्शन भी ले लो ताकि बचे रहो, है ना, खतरनाक बीमारी है। इसका जो बैक्टीरिया वो क्या रिलीज करता है, एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन, एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन। इसी न्यूरोटॉक्सिन की वजह से आपके जो वगैरह जो है वो लोक हो जाते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स आती है, इरिटेशन होने लग जाती है, रेस्टलेस कंडीशन आ जाती है, नेक बिकम स्टिफ, जो गर्दन है वो क्या जाती है, एकदम से जकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है ना। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, अब जो है आपका जो जबड़ा है जो है वही लोक हो गया, वही हिल नहीं पा रहा, तो चबाओगे कैसे, चबाओगे तो ना, ऐसी बात है ना। तो अब जबड़े काम में नहीं आ रहा भाई, जबड़ा लोग हो चुका है तो चबाओगे कैसे, तो चबा नहीं सकते। स्वेलोइंग, गर्दन के अंदर स्टिफनेस आ चुकी है तो अब उसको निगल भी नहीं पाओगे। स्पाज्म ऑफ जो एंड फेस, ठीक है, जो मसल्स के अंदर क्या है, ये जो मसल्स हैं इनके अंदर, फेस की जो मसल्स हैं, जो के मसल्स हैं इनके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाएगा, स्पाज्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेंगी, ये बिल्कुल रिलैक्स नहीं होंगी, मतलब हिल डुल नहीं पाएंगे मसल्स। न्यूमोनिया की बात करते हैं, फिर न्यूमोनिया की बात करते हैं। पैथोजन की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये इसके क्या है, पैथोजन। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो भाई ड्रॉपलेट से ये फैलते हैं। इन्फ्लामेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन है। न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। लिम्फ एंड म्यूकस गेट फिल्ड इन एल्विलाई एंड ब्रोंकियोल्स व्हिच डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ और जो म्यूकस है वो बढ़ जाता है, कहां पर बढ़ जाता है, जो लंग्स की जो एल्वियोलाई है ना, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, ठीक है, उनके अंदर ये लिम्फ और म्यूकस है ये बढ़ जाता है। अब म्यूकस बढ़ गया एल्वियोलाई के अंदर तो क्या होगा, वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि गैसेस एक्सचेंज, ये लिम्फ तो मैं पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ऐसी एक एल्वियोलाई होती है जो ये नीचे से ब्लड वेसल आ रही है, इनके बीच में CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। अगर यहाँ पर फ्लूइड भर गया, तो यहाँ पर क्या CO2 और ऑक्सीजन का क्या आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर दिक्कत आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी जी, ठीक है। अब ये देखो, इसको सिंपल फॉर्म में लिख रखा है, जो यहाँ पर लिख रखी बात है वही यहाँ पर लिख रखी है ना। इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई ऑफ लंग, ठीक है, जो लंग्स की जो एल्वियोलाई है उनको इन्फेक्ट करता है। एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, जो एल्वियोलाई है वो किससे भर जाती है, फ्लूइड से भर जाती है, इसलिए रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। सिम्टम की बात करें भाई, सिम्टम क्या आता है निमोनिया के अंदर, तो फीवर आएगी, बुखार आएगी, चिल्स ठंड लगेगी, कफ खांसी आएगी और हेडेक होगा। क्या क्या होगा, फीवर बुखार, चिल्स ठंड, ठीक है, कफ खांसी और हेडेक, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है निमोनिया के अंदर। तो ये तो हो गई भाई नॉर्मल केसेस की बात, ये तो हो गई नॉर्मल केसेस की बात। लेकिन अगर केस कैसा सीवियर केस है, कैसा है, सीवियर केस है, तो क्या होगा, लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ब्लूइश, जो पिंक लिप्स है ना,
जो पिंक क्लिप्स हैं, ठीक है, जो गुलाब जैसी पंखुड़ियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, लिप्स कैसे हैं, पंखुड़ियां या गुलाब सी, ठीक है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। तो भाई जो पिंक लिप्स हैं, जो लिप्स हैं और जो नाखून है वो कैसे हो जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। किसके अंदर, सीवियर केसेस की बात कर रहा हूं। निमोनिया के अंदर नॉर्मल जो है तो ये सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे, अगर सीवियर केस है तो ये सिम्टम्स तो मिलेंगे, साथ में लिप्स और नेल्स भी क्या है, वो ब्लू कलर के दिखने लग जाएंगे। ठीक बात है। फिर चलता है ट्यूबरक्लोसिस, कोट्स डिजीज भी इसको कहा जाता है। पैथोजन की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट में टीबी। पैथोजन की बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो वही ड्रॉपलेट से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। सिम्टम्स की बात करें, लो ग्रेड फीवर होती है, कफ आता है, स्पटम कंटेनिंग, स्पुटम जो आता है वो कंटेनिंग ब्लड, उसके अंदर क्या आता है, ब्लड भी आ जाता है। चेस्ट पेन होता है, लॉस ऑफ वेट, वजन कम होने लग जाता है और भूख नहीं लगती। इसके लिए भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं, जैसे विडाल टेस्ट उसमें किया था, सिक टेस्ट डिप्थीरिया में किया था, इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, मैंटॉक्स टेस्ट। वैक्सीन की बात करें तो जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन लगती है। कौन सी, बीसीजी। अब मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि डिजीज, पैथोजन, सिम्टम्स, टेस्ट और वैक्सीन उनकी एक साथ में आपको लिखनी है, लिख के आपको याद करनी है और वो लिख कर ग्रुप में भेज दोगे, ठीक है। मैंने पहले मीडिया वाला बंद था यार ग्रुप के अंदर, अब वो ऑन कर दिया मैंने, तो आप भेज सकते हो अपना होमवर्क जो वो भेज सकते हो। कुछ लोग जो फालतू चीज़ें भेजते हैं ना, इसलिए मैंने बंद कर दिया उसको, है ना। कुछ नहीं समझते कि यार पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है तो उस पर क्या ही भेजें अपन, है ना। वो माहौल ख़राब करना आते, सीधी सी बात है, माहौल ख़राब करने आते किसी भी चीज़ का। तो देखो माहौल ख़राब करने के लिए हर जगह है, तो अपन उस पर ध्यान नहीं देंगे। कोई गाली भी निकालता है तो मैं जैसे ही देखता हूँ उनको डिलीट कर देता हूँ। उनको पता नहीं कब अक्ल आएगी कि पढ़ाई की प्लेटफॉर्म पर गाली निकालने से क्या ही मतलब निकलेगा। कुछ मेरे को गाली देने जाते हैं, मैंने उनका कुछ ले रखा हो तो मेरे को गाली भी दे भाई, ठीक है। मैंने कुछ उनसे भाई बहुत बड़ी रकम ले ली, मैंने कोई उनसे भाई 50-60 हज़ार रुपये ले लिए, उसके बाद में मैं उनकी कोई नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा तो मेरे को गाली दो। मैंने कुछ लिया है, मेरा नहीं समझ में आया तो कहीं और से पढ़ लो भाई, ज़बरदस्ती कर रखी है मैंने किसी को, तो गाली देने का कोई मतलब नहीं। चलो ये तो बातें चलती रहेंगी, ठीक है। प्लेग की बात करते हैं। प्लेग क्या है, ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं भाई इसके अंदर, अभी बताऊंगा। पैथोजन की बात करें, ब्लैक का क्या पैथोजन है, यर्सीनिया पेस्टिस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो वापस आ सकता है। सिम्टम्स, हाई फीवर हो जाती है, तेज बुखार आएगी, लम्प्स इन ग्रोइन एंड आर्मपिट रीजन। जो आर्मपिट रीजन है और जो ग्रोइन रीजन है वहां पर क्या हो जाता है, लम्प्स होने लग जाते हैं, गांठें सी बनने लग जाती हैं, ठीक है। रेड पैचेस ऑन स्किन, स्किन पर क्या है, रेड पैचेस। शुरू में रेड रेड स्पॉट बनेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो रेड कलर के स्पॉट जो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक कलर के स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। शुरू में रेड रेड पैचेस बनेंगे पूरे शरीर पर, उसके बाद में वो रेड रेड पैचेस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक पैचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और पूरी बॉडी जो काली पड़ जाएगी, पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक पड़ जाएगी। इसलिए इसको क्या बोल दिया, फिर क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। इसलिए इसको क्या बोल दिया, ब्लैक डेथ बोल दिया। क्यों बोल दिया, कि पूरी बॉडी जो ब्लैक हो जाती है। ये बैक्टीरियल डिजीज अपन ने कर ली सारी, ऑलरेडी कर चुके थे यार, रिवाइज करवा रहा हूं। वायरल डिजीजेस की बात करते हैं फिर। कॉमन कोल्ड, राइनिटिस बोलते हैं, सामान्य जो जुकाम आपकी, ठीक है। पैथोजन की बात करें तो राइनो वायरस। पैथोजन क्या है इसका, राइनो वायरस का पैथोजन है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला ये पैथोजन है। राइनो वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, ये एक बहुत सारे वायरस का क्या है, ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम है राइनो वायरस, उसकी वजह से उस पूरे ग्रुप का काम क्या है, ये जुकाम करने का काम है, ठीक है। मोड ऑफ स्प्रेड कैसे, आपको पता कैसे फैलता है भाई, ड्रॉपलेट्स। आपने छींका, कोई पास में खड़ा था, लो जी आपने छींका, अपनी पेन पर छींका, क्लास में किसी लड़की ने पेन मांग लिया, पेन तो देना पड़ेगा, लड़की ने मांगा तो पेन तो देना पड़ेगा, दे दिया पेन, साथ में जुकाम भी दे दी उसको, पेन के साथ साथ जुकाम भी दे दी। नॉन लिविंग चीज, ये पेन वाला एग्जांपल नॉन लिविंग आ जाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी के आ रहे हो तो भी आप जुकाम ले जाओगे। इनमें इन्फेक्ट क्या होता है, निमोनिया के अंदर लंग्स इन्फेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें एल्विलाई के अंदर पानी भर जाता है। लेकिन यहां पर इन्फेक्ट क्या होता है, कॉमन कोल्ड के अंदर क्या इन्फेक्ट होता है, नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट लंग्स। इसके अंदर नाक और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वही इन्फेक्ट होता है, इसमें लंग्स पर कोई असर नहीं आता। जुकाम में और आपको निमोनिया के अंदर, जुकाम और निमोनिया के अंदर वो आपको कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा, आपको ये बोलेगा कि जुकाम के अंदर भी क्या है, पानी भर जाता है। क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, एल्विलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है। लेकिन आप बिल्कुल डटे रहना, किस बात पर डटे रहना, कि भाई कॉमन कोल्ड के अंदर, जुकाम के अंदर पानी वानी नहीं भरता, उसमें सिर्फ नाक, नोज और अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वही इन्फेक्ट होता है। सिम्टम्स की बात करें भाई, नेजल कंजक्शन, नाक बंद हो जाएंगे, आपको सबको पता है। डिस्चार्ज, नाक बहता रहेगा। सोर थ्रोट,
गला खराब रहेगा, हॉर्सनेस आवाज भारी, ठीक है, कफ खांसी आएगी, हेडेक सर दर्द होगा, ये सारी चीजें होगी। लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन के लिए ये चलता है खेल जुकाम का, उसके बाद में जुकाम का असर कम हो जाएगा। फिर बात करें इन्फ्लुएंजा की, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंजा। फ्लू, ठीक है, वो भी फ्लू ही है यार, वो भी एक फ्लू ही है। कुछ लोग तो वहां पर क्या टैलेंटेड हैं, ठीक है, कुछ लोग तो बहुत भाई मतलब पता नहीं उनको, क्योंकि फॉलोअर्स भरे पड़े, वो देखते हैं पता। इन्फ्लुएंजा फ्लू। पैथोजन की बात करें तो मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी इसका क्या है भाई, पैथोजन है। स्प्रेड कैसे होता है, ड्रॉपलेट से, वही छींका वीका और पहुंच गया, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कोल्ड विद स्नीजिंग एंड पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर के अंदर दर्द होने लग जाएगा। इफ नेग्लेक्टेड, अगर ये किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू किसी को हो गया और उसने क्या नेग्लेक्ट कर दिया भाई कि छोड़ ना, क्या दवाई लेंगे इसके लिए, जुकाम है नॉर्मल, क्या दवाई लेंगे इसके लिए, तो इन्फ्लुएंजा ने बोला हमारी तो ये इज्जत नहीं है, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, हमें चाहिए फुल इज्जत, फुल इज्जत चाहिए। तो क्या करेगा ये क्या करेगा, अगर नेग्लेक्ट कर दिया इसको तो ये क्या करेगा, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ईयर इंफेक्शन कोज कर सकता है, ठीक है। अगर इसको इज्जत नहीं दी जाएगी, इसका इलाज नहीं करवाया जाएगा, मतलब हमारा इलाज नहीं कर रहे, मतलब हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो हमें तो इज्जत चाहिए, इसके दिल पर लग गई। अब क्या करेगा ये, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ईयर इंफेक्शन ये करता है। चलो फिर क्या करें, स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स जो है अब यहां से इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो चुका है। क्यों हो चुका है, वैक्सीन। पैथोजन की बात करें, पैथोजन की बात करें तो वेरियोला वायरस की वजह से होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले ये बहुत होता था और अपने सबने देखा भी होगा ना, चेचक रोग का नाम सुना होगा सबने, हिंदी में चेचक बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स को। सिम्टम्स की बात करें तो कैसा होता है, चिल्स, बैक एक, ठंड लगेगी, पीठ में दर्द, सर में दर्द, रैश ऑन थर्ड डे ऑफ इलनेस, जब ये बीमारी हो जाएगी उसके तीसरे दिन पर क्या होंगे, निशान होना स्टार्ट हो जाएंगे शरीर पर, क्या है, निशान होने स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू में पूरे शरीर पर क्या है, निशान होने लग जाते हैं, उसके बाद में वो जो निशान हुए, जो पिंपल्स ही होने लग जाते हैं ना, पिंपल्स ही होने लग जाते हैं, उन पिंपल्स में क्या भर जाएगा, पस भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा उनमें। शुरू में पिंपल्स होती हैं पूरे शरीर पर, उसके बाद में उन पिंपल्स में क्या हो जाता है, पस भर जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि रेसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स आर मोर ऑन फेस, शरीर जो पूरे शरीर पर होते हैं, निशान पूरे शरीर पर होंगे, लेकिन मुंह पर ज्यादा होंगे, पूरी बॉडी के कंपेयर में मुंह पर ज्यादा निशान होते हैं। फिर बात करते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स पैथोजन की बात करें तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ये वायरस है। सिम्टम की बात करें तो भाई फीवर होगी, इसमें इचिंग होगी और ब्लिस्टर लाइक रेसेस ऑन स्किन, स्किन पर क्या है, रेसेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल पॉक्स के अंदर जैसे रेसेस होते हैं, दाने से हो जाते हैं पूरे शरीर पर, वैसे ही चिकन पॉक्स के अंदर भी होते हैं। चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में छोटी माता बोलते हैं ना, इस पर भी निशान होता है। लेकिन फर्क क्या, दोनों के निशानों में फर्क क्या है जी, इसके जो निशान होंगे ना, इसके जो निशान होंगे उनमें क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। यार ये आवाज है, इसको क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना अपने दिमाग से ना। ये जो निशान हुआ है इसमें क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। किसकी बात है, ये स्मॉल पॉक्स की। लेकिन जो ये चिकन पॉक्स है, इसका जो निशान है उसमें फ्लूइड नहीं भरेगा, वो ड्राई रहेगा, ठीक। रेसेस मोर ऑन बॉडी देन फेस, यहां पर क्या हो रहा था, जो स्मॉल पॉक्स उसमें क्या हुआ था कि जो निशान है वो कहां पर बन रहे थे, ज्यादा मोर ऑन फेस एज कंपेयर टू बॉडी। लेकिन यहां पर मोर ऑन बॉडी देन फेस, यहां पर शरीर पर ज्यादा बनेंगे चेहरे के मुकाबले में। इफ चिकन पॉक्स रिकर्स इन लाइफ, अगर चिकन पॉक्स जो वापस हो जाए, एक बार हो जाता है और उसके बाद में वापस नहीं होता जनरली। क्यों नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी बन जाती है, अपनी इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन दूसरी बार भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं कि सबके अंदर ही नहीं होता, ठीक है, सबकी इम्यूनिटी बन गई, दूसरी बार भी हो सकता है। अगर दूसरी बार आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिले तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल नहीं, जो आप हो वो नहीं, जो मैं हूं आप तो क्या ही पता हो, ठीक है, नहीं हो आप तो मुझे पता है। आजकल वाले थोड़े ज्यादा एडवांस हो गए यार। जब मैं था ना 13-14 साल का, तब मैं सोचता कि हाँ यार, जो मेरी उम्र वाले थे, मतलब जो उस टाइम पर, आज मैं जिस उम्र में हूँ आपके आसपास का ही होना, ज़्यादा बड़ा नहीं, हाँ, जिस उम्र में आप उम्र में हूँ, ठीक है, आपकी हालत भी मैं जानता हूँ कैसी है। तो मैं सोचता था यार इनकी लाइफ कैसे बढ़िया स्टाइल मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, ठीक है। जब हम उस उम्र में आए तो वो छोटे वाले मार रहे हैं यार, 13-14 साल वाले मार रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं। प्रोसेस ही रिवर्स हो गई, सारी प्रोसेस ही रिवर्स हो गई, ठीक है। ये दुख का ही खत्म नहीं होता यार। इफ चिकन पॉक्स रिकर्स इन लाइफ, अगर चिकन पॉक्स वापस आ जाए जिंदगी में तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, शिंगल।
शिंगल 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 शिंगल। फिर बात करें मिजल्स की, बात करते हैं मिजल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, खसरा, खसरा रोग, ठीक है, मिजल्स। पैथोजन की बात करें, ये आज का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है भाई, ये आज का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले का अपन लास्ट लेक्चर कर रहे थे, 30 मिनट के अंदर लास्ट लेक्चर रिवाइज किया। चलो कोई नहीं, लेक्चर रिवाइज करना जरूरी था। मीजल्स की बात करते हैं, मीजल्स क्या होता है, ये मीजल्स क्या होता है, ये मीजल्स। देखो पैथोजन की बात करें तो पैथोजन क्या है, रूबियोला वायरस। क्या पैथोजन है इसका, रूबियोला वायरस इसका पैथोजन है, ठीक है भैया, रूबियोला वायरस की वजह से होता है। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, ड्रॉपलेट्स, छींका, पास में सुंदर कन्या, इनहेल, लो जी मीजल्स ले लो साथ में, ठीक है। यहां पर मैं नहीं हूं, यहां पर कोई और है, उसको मीजल्स है मान लो, उसने छींका, पास में कोई खड़ी थी लड़की, उसने उसको इनहेल किया, दोनों को मीजल्स, ले जाओ फैला दिया जी मीजल्स, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, सोर थ्रोट, इसमें मीजल्स में क्या होता है, गला खराब हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पेसेज, एयर पेसेज उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, रोजी रेड रेसेस ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन जब ये बीमारी हो गई, मीजल्स जब हो जाता है किसी को, तब उसके तीसरे दिन पर क्या हो जाता है, उसके शरीर पर क्या है, रोजी रेड पैचेस। तो कलर देखो कितना वो है, कलर कितना स्पेसिफिक है उसका, कि रोजी रेड कलर की पैचेस हिलाएंगे हम, मतलब निशान से हो जाता है पूरे शरीर पर रोजी रेड कलर की। अब लड़कियां जानती है रोजी रेड कौन सा होता है, बेबी पिंक, ये पिंक, वो पिंक, पर्पल वर्पल, क्या क्या कलर आते हैं। तो रोजी रेड वो रोज है भाई जो गुलाब के जैसा लाल है, ठीक है, गुलाब जो होता है ना, गुलाब का फूल जैसा होता है, उसके जैसा लाल कलर के निशान बनने लग जाते हैं शरीर पर, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, गुलाब देता है हीरो हीरोइन को, हाँ वही वाला गुलाब, ठीक है। तो उस रोजी रेड कलर के क्या रैशेस बनने लग जाते हैं ऑन द थर्ड डे। वैक्सीन की बात करें तो एमएमआर इसकी वैक्सीन है भाई। एम की फुल फॉर्म क्या है, एम फॉर मिजल्स, एम फॉर मम्स और आर फॉर रूबेला। तो एमएमआर वैक्सीन लगती है किसके लिए, मिजल्स के लिए लगती है। वापस बता रहा हूं, मिजल्स में क्या होता है भाई, पैथोजन क्या है इसका, रूबियोला वायरस है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो ड्रॉपलेट्स से ये फैलता है। सिम्टम्स की बात करें तो शोर थ्रोट, ठीक है, गला खराब रहेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पेसेस का तो क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। रोजी रेड पे रेसेस ऑन द थर्ड डे में क्या हो जाते हैं, रोजी रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं बॉडी पर। फिर बात करें मम्स की, बात कर लेते हैं, मम्स की बात करते हैं, फिर और क्या बात है, इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस इसको कहा जाता है, ठीक है, मम्स इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस इसको कहा जाता है। लाइट मत जा भाई, लाइट मत जा, झपका मार रही है लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, झपका मारना, कि झपझप कर रही है लाइट, ऐसे बोलते हैं। मम्स इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस। देखो आपको एक चीज बताऊं, कोई भी आपको कहीं भी आपको आईटिश वर्ड दिख जाए, कहीं भी आपको आईटिश वर्ड दिख जाए, मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है। आईटिश वर्ड आपको दिख जाए मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं सही यार, मुझे लग ही गया था स्पेलिंग गलत है ये। चलो आइटिस वर्ड कहीं भी आ जाए मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है भाई। तो यहां पे क्या रहा है, इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस, आइटिस आ रहा है, आइटिस आ रहा है, तो है भाई किसका इन्फ्लामेशन है, पेरोटी मतलब कौन सी ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, आगे बताऊंगा अभी, है ना। पैथोजन की बात करें तो मम्स किसकी वजह से होती है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से ये मम्स होता है। सिम्टम्स की बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये मम्स होता क्या है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो ड्रॉपलेट सलाइवा, उसकी वजह से ये फैलता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्वेलिंग ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड कहां होती है, पेरोटिड ग्लैंड होती कहां है, यहां होती है जी, यहां होती है, ये कान के थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा आगे, कान के नीचे थोड़ा सा आगे यहां होती है पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये पेरोटिड ग्लैंड है, यहां पेरोटिड ग्लैंड होती है, उसका काम ये सलाइवा बनाना, सलाइवा बनाने का काम है इसका जी। ये पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब पेरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आएगी, तो यहां पर क्या है, सूजन आ जाती है और यहां पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है पूरे यहां पर एक साइड में, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कुछ दबा रखा भाई, कुछ दबा रखा है, जैसे टोबैको खा के, टोबैको वाले ऐसे और फिर यहाँ पर होठ के पीछे छुपा लेते हैं ना, हाँ, तो यहाँ से लगता है कि उनका पता लगता है कि यहाँ पर होठ के पीछे छुपा रखा है, कुछ छुपा रखा है, तो पता लगता है कि इसने भाई टोबैको चबा रखी है, दबा रखी है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसे बाहर निकल जाता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ खाया है इसने और कुछ यहाँ पर छुपा रखा है, ठीक है। तो वैसा सीन देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है, पेरोटिड ग्लैंड का क्या इन्फ्लामेशन है, पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन, इसलिए क्या बोल दिया, पेरोटाइटिस, आइटिस वर्ड इसमें लगा दिया, इसलिए क्या पेरोटिड ग्लैंड का क्या है, इन्फ्लामेशन है। पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन इसलिए क्या बोलते हैं, पेरोटाइटिस इसको कहा जाता है। इन सम केसेस देयर में बी इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है।
अब देखो ये जो केसेस हैं, नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है कि भाई ये जो मम्स होते हैं, ये जो मम्स होते हैं ये पेरोटिड ग्लैंड तक सीमित होते हैं, पेरोटिड ग्लैंड तक सीमित होते हैं, भाई पेरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ गई। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस के अंदर भी इन्फ्लामेशन होता है, मम्स के अंदर टेस्टिस के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ओरकाइटिस बोलेंगे। यहां पर ओरकाई वर्ड किसके लिए होता है, टेस्टिस के लिए होता है, और आइटिस वर्ड किसके लिए होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाएगा भाई, उसको क्या बोल दिया, ओरकाइटिस बोल दिया। ठीक है, और बस देखो मम्स के अंदर क्या भाई, इन्फ्लामेशन है, सीधी सी बात है। अगर ये पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं पेरोटाइटिस बोल दिया, अगर ये टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन होता है ओरकाइटिस बोल दिया। ठीक है बात है, किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से ही होता है। फिर बात कर रहे हैं रैबीज की बात करते हैं। रैबीज का पैथोजन क्या है, रैबीज का, रैब्डोवायरस। क्या पैथोजन है, रैब्डोवायरस। तो रेबीज का आपने सबने सुन रखा है कि रेबीज किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, कुत्ते, बिल्ली, जैकाट्स, वॉल, भेड़िया, शियार, इनकी वजह से होता है, इनके काटने की वजह से होता है ना। हाँ, तो ये बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों में कुत्ते बिल्ली रखते हैं, और ट्रेंड चल रहा है कुत्ते बिल्लियों का, तो मैंने कुत्ता बोल दिया तो ये भी थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है। जो लोग रखते हैं, जो बहुत प्यार करते हैं, है ना, जो रखते हैं, जो कुत्ता बिल्ली रखते हैं, उनको मतलब अथा प्यार करते हैं। ठीक है, वो मतलब एक बार के लिए अपने बच्चे को उतना प्यार नहीं करते जितना उस कुत्ते को प्यार करते हैं। ठीक है, बुरी बात नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है मेरा, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, समझाने का यार एक तरीका है, आपसे कनेक्शन बना रहे इसलिए। हाँ, तो मतलब इतना प्यार करते हैं कि कुत्ता बोल दिया, अगर उनके डॉगी होता है, कुत्ता क्या होता है, डॉगी। डॉग को इंग्लिश में उसको गूगल ट्रांसलेट पे डॉग लिखें तो कुत्ता ही आता है, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कुत्ता ही आता है, लेकिन उनको डॉगी बढ़िया लगता है यार, डॉग भी नहीं तो बोल सकते, डॉगी। हाँ, डॉगी बोलो उसका, डॉगी, उसका नाम भी रखते हैं यार वो, है ना, वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो अच्छी बात है, रखना चाहिए, जो उनकी इच्छा है श्रद्धा अनुसार अपना रख सकते हो। लेकिन बात ये है कि रख तो लोगे, बहुत सारे लोग जो है वो रखते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है यार, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। देखो टीवी में देख के आप किसी को, इंस्टाग्राम पर किसी बड़े सेलिब्रिटी को आप फॉलो कर रहे हो, उसके पास डॉगी है तो आप भी डॉगी ले आओगे, किसी बड़े इंसान के पास में, किसी बड़े लोगों के पास में डॉगी है तो आप भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर डॉगी ले आओगे। ले तो आए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको फिर ध्यान नहीं रखते, उनका कैसे ध्यान नहीं रखते, उनके साथ में वो खेल लेंगे, उनके साथ में वो खाना खाएंगे, उनके साथ में सोएंगे, ये सारे काम तो कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते भाई इसको कोई रोग भी हो सकता है, इसको भी अपन ने इतने सारे टीके लगवाए हैं, इतनी सारी वैक्सीन लगवाई हैं, इसको डॉगी को भी क्या है, अपने कुत्ता को, इसको डॉगी को भी क्या है, वैक्सीन लगवा दें। तो जो समझदार लोग हैं वो बिल्कुल वैक्सीन लगवाते हैं, उनको टाइम टू टाइम वैक्सीन लगवाते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनको वैक्सीन लगवाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन लगवाते हैं तो खुद का भी फायदा है और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी फायदा है। क्या फायदा है, अब देखो जानवर है, कब मूड बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, खेलते खेलते टाइम ही अगर वो उससे खेल रहे हैं तो उसके पास में क्या है, नेल्स हैं, वो लग जाते हैं। अपन भी अगर खेल रहे होते हैं तो अगर अपने नेल्स भी बड़े हों तो एक दूसरे के लग जाते हैं। ठीक है, तो वो तो जानवर है, उसके टीथ अगर लग गए, गलती से भी लग गए, खेल खेल में लग गए, तो भी अगर उसको अगर रेबीज वायरस है तो वो आप तक पहुंच जाएगा, और आप तक पहुंच गया आ जाएगा तो वो क्या है, आपके जीवन के लिए क्या हो सकता है, घातक साबित हो सकता है, डेंजरस। बिल्लियों के साथ में खेल रहे हैं तो वो रैशेस दे देती हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, वैक्सीन उनको लगाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, बस बोलने का मतलब यही था। हाँ, मैं वही नहीं कर रहा कि भाई हाँ कुत्ते बिल्ली को वैक्सीन लगवा, इसके लिए मैं तो पढ़ाने की इसलिए बोल रहा हूँ ना, पढ़ाने की पर्पज से बोल रहा हूँ आपको। भाई वो पेन कहाँ गया मेरा, ऐसे यहाँ रख दिया क्या, आपको समझ में है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी किसी को बुरा ना लगे इस बात का। चलो, रैब्डो वायरस, इसको और क्या बोलते हैं, रेबीज वायरस भी बोलते हैं ना, रेबीज वायरस, दोनों याद रख लेना यार। रेबीज किससे होता है, रेबीज वायरस या फिर रैब्डो वायरस। ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें, फैलता कैसे है ये, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनकी बाइट से ये फैलता है। ठीक है, अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी बिल्ली ने काट लिया, किसी भेड़िए ने काट लिया, किसी जकाल ने काट लिया, तो क्या हो सकता है, आपको रेबीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कौन कौन से देंगे इसमें एनिमल, कौन से, डॉग, जैकाल्स, वॉल्फ, कैट्स। ठीक है, ये इसके अंदर एनिमल्स हैं। अब देखो अपने घर में मान लो रखते हो तो वो आप तो मतलब सेफ इन्वायरमेंट के अंदर भी रखते हो, फिर वैक्सीन भी लगवा के रखते हैं। लेकिन जो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, खुले सांड घूम रहे हैं जो बाहर कुत्ते, ठीक है, सांड तो अलग हो गया ना, मतलब बोलने का तरीका खुले सांड। ठीक है,
तो मतलब जो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, जो गली वाले हैं, उनका भाई अलग गैंग बनी हुई है आजकल, अलग गैंग बनी हुई है। मतलब गैंग बना कर रखते हैं वो, सच में गैंग बना कर रखते हैं। और वो जैसे ही किसी पर उनका अटैक रहता है तो सब एक साथ में अटैक करते हैं। ऐसा नहीं किसी एक कुत्ता अटैक कर रहा, बाकी 4 उधर देख रहे हैं, ना ना, सब साथ में अटैक करेंगे उस पर। अब 5 कुत्ते अटैक कर रहे हैं तो इंसान क्या ही कर ले, फिर कितना ही भाग लेगा, कितना ही भाग लेगा इंसान, ठीक है। अटैक कर दिया तो फिर वो खा के मानेंगे, फिर तो वो बाइट। अगर आपके पास कोई और इंसान आ गया, ठीक है, तब तो आप बच जाओगे भाई, तब तो आप बचो। अगर अकेले हो तो फिर तो लपेट लेगा आपको। अगर कुत्ते ने काट लिया तो क्या करें? डॉक्टर के पास में जाओ, इंजेक्शन लो। इंजेक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा दिक्कत, अभी बताता हूं क्या सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स क्या जाते हैं? अगर रेबीज वायरस हो जाए, कुत्ते ने काट लिया, फिर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया, भाई हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारी तो इम्यूनिटी बढ़िया है, हम क्यों ले इंजेक्शन, हम तो बढ़िया हैं, ठीक है। कुत्ता हमारा क्या बिगाड़ सकता है? बिगाड़ देगा कुत्ता। देखो फीवर होगी, बुखार ही तो ही है, अभी और देखो हेडेक, सरदर्दी तो हुआ है, अभी तो और देखो, आओ ना इधर, एक्सेस लाइवेशन, अब आया समझ में, एक्सेस लाइवेशन। अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई, बुखार और हेडेक से तो इंसान इतना डरता नहीं क्योंकि होता रहता है, लेकिन एक्सेस लाइवेशन, कुत्ते के जैसे लार पड़ती रहती है ना, कुत्ता देखा सबने, उसके जैसे लार पड़ती रहती है, वैसे ही इंसान की भी लार पड़ने लग जाती है भाई, ठीक है। स्लाइवा जो है वैसे मुंह से बाहर निकलने लग जाता है। कुत्ते के जैसे स्लाइवा बाहर निकलता रहता है, वैसे ही इंसान की भी स्लाइवा जो है बाहर निकलने लग जाता है। कब? रेबीज वायरस से जब इन्फेक्ट हो जाता है वो। मसल स्पाज्म, मसल्स के अंदर क्या आ जाती है? स्पाज्म आ जाता है, ठीक है। आप हिला डुला नहीं पाओगे मसल्स को हिला डुला नहीं पाओगे। अब मैंने सोचा भाई, मेरे दिमाग में चला कि मैं इस हाथ को हिला लूं, तो मैं हिला रहा हूं, बढ़िया हिल रहा है, लेकिन 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 रेबीज वायरस हो गया तो क्या है, मसल्स क्या है, इनके अंदर स्पाज्म आ जाएगा, फिर क्या है, हिला डुला नहीं पाओगे। अब कोई शरीर का पार्ट आपका हिल नहीं रहा है, मतलब क्या है, पैरालिसिस हो चुका है भाई। क्या हो चुका है? पैरालिसिस हो चुका है, पैरालिसिस हो गया, ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगी। मेंटल कंफ्यूजन मतलब कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन वाइफ है, कौन गर्लफ्रेंड, कौन किसका नंबर है, कुछ नहीं पता भाई, सब कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। गर्लफ्रेंड को मम्मी बोल रहे हो, किसी को क्या बोल रहे हो, सिर्फ मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन जो मेंटली मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, तो मेंटल कंफ्यूजन होने लग जाएगी। तो सबसे बड़ी क्या? हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। ये हाइड्रोफोबिया क्या? हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगेगा, पानी पी भी नहीं पाओगे, इतना डर लगने लग जाएगा कि पानी पीवोगे भी नहीं, पानी से डर लगने लगता है इसमें। डिप्रेशन में चले जाओगे, इनएबिलिटी टू स्वेलो। अब मसल्स के अंदर जकड़न आ गई तो गर्दन की मसल्स है, ये भी क्या है, जकड़ जाएंगी बिल्कुल, इनके अंदर भी स्पाज्म आ जाएगा, तो आप जो खाओगे उसको क्या है, निगल नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? निगल नहीं पाओगे। अब तो थोड़ा डर लगा, हेडेक और फीवर से डर नहीं लगा, अब तो डर लगा ना। इसलिए रेबीज किसी कुत्ते भी ने काटा है, नाखून भी लगे, डॉक्टर के पास में जाओ, इंजेक्शन लो। रेबीज इज फैटल। अब एक और बात बता दूं, 100% फैटल है। रेबीज में ऐसा नहीं है कि भाई मौत को छू के टक से वापस आ जाएंगे, ना 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 ना, 100% फैटल है। रेबीज हुआ है, इंजेक्शन नहीं लोगे, गो टू हेवन, ठीक है, हेवन में जाओगे, ठीक है। जिसको हुआ उसकी बात कर रहा हूं, जो इंजेक्शन नहीं लेगा। आप तो समझदार हो, कुत्ता, पहले तो कुत्ते के पास में जाओगे क्यों? आप क्यों जाओगे कुत्ते के पास में, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोलियोमाइलिटिस, इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइल पैरालिसिस। ये क्या होता है? पोलियोमाइलिटिस क्या होता है भाई? पोलियो होता है, सब जानते हो पोलियो। पोलियो का नाम सबने सुना है? हाँ, बचपन के अंदर पोलियो की बूंदे भी पी हैं आपने, ठीक है। वैक्सीन जो लगती है उसमें क्या इंजेक्शन लगता है, उसमें क्या बूंदे पिलाई जाती हैं, हाँ, ऊपर से मुंह से पिलाया जाता है। तो बचपन ने सुना होगा कि भाई पल्स पोलियो चला, प्लस पोलियो है ना। प्लस पोलियो नहीं होता, वो पल्स पोलियो होता है। उसमें क्या, प्लस पोलियो नहीं होता, वो पल्स पोलियो होता है, ठीक है। तो देखो पोलियो क्या है? एक रोग है जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि वैक्सीन जो है इस लेवल पर लगाई गई है, इस देश के अंदर वैक्सीन जो है वो इस लेवल पर लगाई गई है कि आज के टाइम पर पोलियो के जो केसेस हैं खत्म हो चुके हैं। पैथोजन की बात करें तो पोलियो वायरस इसका भाई पैथोजन है। पोलियो जो पोलियोमाइलिटिस है किससे वजह से होता है? ये होता है पोलियो वायरस की वजह से, सिंगल स्टैंडर्ड का आरएनए का ये वायरस है, ठीक है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो फीको ओरल रूट, बाहर एक्सक्रीटा पड़ा है, मक्खियां उड़ कर गई, हाउस फ्लाई जो है उड़ कर गई, उस एक्सक्रीटा पर जाकर बैठ गई, फीकल मैटर पर जाकर बैठ गई, फिर वहीं से उठकर आप एक खाने पर, एक मक्खी के बैठने से खाना तो फेंकोगे नहीं भाई, वरना तो मम्मी दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल दे बैलर दे, तो क्या करें? खा ले चुपचाप। खा लिया तो भाई फीको ओरल रूट बन गया, फीकस से आपके मुंह तक का
रूट बन चुका है। किसने बनाया? हाउस फ्लाई ने बनाया, घरेलू मक्खी ने बनाया। तो ये भाई फैलने का तरीका है। इट इंटर्स द बॉडी वाया एलिमेंट्री कैनाल। अब बॉडी के अंदर ये घुसा कैसे है भाई? ये पोलियो वायरस कैसे घुसा है? फीकल मैटर में था, वहां से मक्खी लेकर आई इसको, अब खाने तक पहुंचा, खाना आपने खाया और मुंह के अंदर आके चला गया, मतलब मुंह के अंदर गया, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चला गया। तो ये बॉडी के अंदर इंटर करता है वाया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर कर ली इसने, एंट्री तो मार ली इसने। तो फिर वहां क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपने को मल्टीप्लाई करेगा। अकेला गया है तो मल्टीप्लाई करेगा भाई, पूरी फौज बनाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद में रीचेस द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अब देखो खून तो है ना अपने शरीर के अंदर, ब्लड वो पूरे शरीर के अंदर स्ट्रीम कर रहा है, बह रहा है खून, तो ठीक है। तो खून के साथ में कि भाई कोई अपना कोई बढ़िया नहीं है, बढ़िया काम है ना, बढ़िया ट्रेन जा रही है, बढ़िया नदी जा रही है, इसमें क्या तैर के जाते हैं, पूरे शरीर की सैर करेंगे, तो उनके ये मजे हो गए। ये पोलियो वायरस जो है ना बढ़िया उसमें खून में बैठते हैं और खून की जो धारा है, ब्लड की जो स्ट्रीम है, उसमें क्या है, बहने लग जाते हैं और बहते बहते कहां पहुंचते हैं? नर्वस सिस्टम पर पहुंचते हैं और नर्वस सिस्टम में अटैक करते हैं। नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। क्या अटैक करते हैं? अब नर्वस सिस्टम देखो, अब मैंने सोचा कि मेरे को हाथ हिलाना है तभी तो मैं हाथ हिला पाऊंगा। अगर मेरी सोच ही बंद हो जाए, अगर मेरी सोच ही बंद हो जाए, मेरा दिमाग ही काम ना करे, नर्वस सिस्टम ही काम ना करे, तो मैं हाथ हिला सकता हूं ना? जी कुछ नहीं हिला सकता मैं फिर, ठीक है। तो ये किस पर? दिमाग पर, नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। सिम्टम्स की बात करें तो इनएबिलिटी टू बेंड हेड फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब इसमें क्या, अब सिर हिला लिया मैंने, आगे पीछे सिर कर सकता हूं, लेकिन जब ये हो जाता है ना पोलियो, तो क्या आई सिर जो मैं आगे ऐसे बेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फॉलोड बाई स्टिफनेस ऑफ नेक, इसमें क्या है, नेक के अंदर क्या आ जाती है? स्टिफनेस, जकड़न आ जाती है बिल्कुल। पैरालिसिस, अब सारी जो दिमाग ही काम नहीं करेगा तो शरीर हिल नहीं पाएगा, तो मतलब क्या हो गया? पैरालिसिस हो चुका है। हाई फीवर, तेज बुखार आएगी, हेडेक होगा, चिल्स, ठंड लगेगी, पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में क्या होगा? दर्द होगा। इफ द मसल्स ऑफ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स गेट इन्वॉल्व्ड, अगर देखो, अगर इसमें पैर की मसल्स काम नहीं कर रही तो चल नहीं पाओगे, जिंदा तो रहोगे। हाथ की मसल्स काम नहीं कर रही, हाथ नहीं हिला पाओगे, जिंदा तो रहोगे। लेकिन अगर ये लैरिंग्स और फेरिंग्स की मसल्स अगर इन्वॉल्व हो गई, अगर ये लैरिंग्स और फेरिंग्स वाली मसल्स इन्वॉल्व हो गई, तो भाई ये फैटल है बिल्कुल, फिर तो मृत्यु निश्चित है। कैसे निश्चित है भाई? सांस वगैरह इसी से आ जा रही है, अगर इनकी मसल्स ही काम नहीं कर रही तो फिर तो सांस ही नहीं आ रही, तो फिर खत्म मामला। ऐसे इंटरकोस्टल मसल्स हैं यहाँ पर, वो सांस लेने में पूरी हेल्प करती हैं। डायफ्राम है, वो भी मसल ही है, पूरी हेल्प करते हैं। तो अगर वो मसल्स जो है वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो फेटल है भाई, मृत्यु निश्चित है। देयर इज नो क्योर फॉर पोलियो, ठीक है, वो पोलियो का कोई इलाज नहीं है, पोलियो का कोई भी इलाज नहीं है, अब तक कोई भी इलाज नहीं है। तो क्या इलाज है? वही वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन जो बचपन में पिलाई थी। अब बात करते हैं इसकी, वैक्सीन की बात कर लेते हैं। पीपीआईपी क्या है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। प्लस पोलियो नहीं है, बचपन में सुना होगा ना, प्लस पोलियो नहीं है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, और इस लेवल पर स्टार्ट किया कि ये जो बीमारी है इससे बच चुके हैं अपन, है ना। It includes annual vaccination of all the children under age 5, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके अंदर, उनको क्या है, हर साल ये दिया जाता है, वैक्सीन जो है ये दी जाती है, जो पोलियो की जो बूंदे हैं वो पिलाई जाती है उनको, ठीक है, वैक्सीन उनको दी जाती है। तो इट इंक्लूड्स एनुअल वैक्सीनेशन किया जाता है किसके? जो 5 साल से कम वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको। फिर बात करते हैं डेंगू की, बात करते हैं। अब ये एक चीज़ बताओ यार, आप इंग्लिश मीडियम के बालक हो, एक चीज़ पूछूं आपसे, ये डेंगू होता है कि डेंगी होता है? ठीक है, मैंने तो आज तक भाई जितने भी हॉस्पिटल में गया हूं, ठीक है, जहां भी मैंने देखा है पोस्टर, गवर्नमेंट के जो पोस्टर देखे हैं मैंने, गवर्नमेंट के जो एड्स देखे हैं, उनमें तो डेंगू ही लिखा आता है, ठीक है, उनमें तो डेंगू ही लिखा आता है। तो आप मुझे बताओ, ये डेंगी होता है? कुछ लोग इसको डेंगी बोलते हैं यार, है ना, और खास करके लड़कियां इसको डेंगी बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर और कमेंट करो या ना करो, ये कमेंट सेक्शन में बताओगे जल्दी मुझे, ये डेंगू होता है कि डेंगी होता है? मैं तो इसको डेंगू बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको डेंगू ही पढ़ा है अब तक, है ना, तो डेंगू बोलते हैं। डेंगू जानते हो सब इसके बारे में? देखो कोरोना, जैसे ही कोरोना चलता, देखो इसका हर टाइम खौफ रहता है, इस डेंगू का हर टाइम खौफ रहता है। कैसे खौफ रहता है? जैसे ही थोड़ा बारिश वाली सीजन आती है, इसका खौफ चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? पानी भर जाता है जी, पानी भर जाएगा तो क्या होगा? मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो जाएगा, मच्छर बढ़िया लार्वा बनाएंगे अपना। फिर क्या होगा? वो मच्छर आएंगे, काटेंगे और आपको
फैला देंगे। तो भैया बोलो ये तो मलेरिया का सुना सुना लगता है। तो मैंने कहा कि डेंगू के अंदर भी ये होता है, बस मच्छर चेंज हो जाता है, बस मच्छर चेंज हो जाता है। मलेरिया के अंदर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, यहां पर कौन है पैथोजन, कौन है फैलाने का, कौन काम करता है, बाइट ऑफ फीमेल एडीज एजाप्टी, ठीक है एजाप्टी। तो ये भी क्या मच्छर ही है, फीमेल काटने का काम कौन करती है, फीमेल ही करती है। पैथोजन की बात करें भाई, आर्बो वायरस कौन से पैथोजन की वजह से होता है, सॉरी डेंगू कौन से पैथोजन की वजह से होता है, आर्बो वायरस की वजह से होता है। ये क्या फ्लेवी वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है, आर्बो वायरस की वजह से डेंगू होता है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो बाइट ऑफ फीमेल एडीज एजाप्टी की वजह से ये क्या है, फैलता है। टाइगर मॉस्किटो है ये। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हाई फीवर, तेज बुखार आएगी, फ्रंटल हेडेक, सामने से सर दर्द करेगा, पेन बिहाइंड द आईज, ठीक है आंखों की क्या दर्द होने लग जाएगा आंखों में, ठीक है। मसल्स एंड जॉइंट पेन, ठीक है मसल्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर दर्द रहेगा। लॉस ऑफ टेस्ट, स्वाद चला जाएगा, आपको किसी भी चीज को खाओगे आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है टेस्ट ही नहीं खाएगा, चाहे आप कोई जूस पी रहे हो, चाहे कोई बढ़िया चीज खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, कुछ भी खाओ टेस्ट नहीं आएगा, मोमोज खा लो। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख भी नहीं लगेगी, टेस्ट तो आ ही नहीं रहा, साथ में भूख भी नहीं लगेगी। नोजिया, जी में चलाता रहेगा, ऐसे लगेगा कि यार अब उल्टी होगी, अब उल्टी होगी, अब वोमिट होगी, अब वोमिट होगी, लेकिन वो होती नहीं, वो जी में चलाता ना, सबको पता है, आपको सबके होता है ना, ऐसी चीजें हो चुकी हैं। वोमिटिंग, उल्टी होती है इसके अंदर, अलोंग विद मिजल लाइक रेसेस और चेस्ट। मिजल्स के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मिजल्स के अंदर रोजी रेड कलर के क्या हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं पूरे शरीर पर, वैसे रेसेस इसमें हो जाते हैं चेस्ट रीजन में, ठीक है। छाती पर कैसे 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 निशान बन जाते हैं, रोजी रेड कलर के निशान बन जाते हैं, जैसे मिजल्स के अंदर बनते हैं वैसे इसके अंदर बनने लग जाते हैं, किसके अंदर, डेंगू के अंदर। तो ये मैंने बात करी डेंगू की। नेक्स्ट है जी चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, ठीक है। ये चिकनगुनिया भी क्या है, इसमें भी क्या वही मॉस्किटो का खेल है भाई, मच्छर का खेल है। तो किसकी वजह से होता है, पैथोजन क्या है भाई इसका, चिकनगुनिया वायरस है। चिकनगुनिया किससे होता है, चिकनगुनिया वायरस से होता है। मोड ऑफ स्प्रेड, फैलता किसकी वजह से, बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो आएगा काटेगा, ये लो जी चिकनगुनिया तैयार, ठीक है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, फीवर होगी इसके अंदर, बुखार आएगी, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होगा, लिम्फेडेनोपैथी, ये लिम्फेडेनोपैथी क्या है भाई, इसका बता देता हूं, लिम्फेडेनोपैथी क्या है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। फिर क्या कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, पिंक आइज, आंखें जो है बिल्कुल लाल हो जाती हैं, तो बोलो रेड आइज लिखो भाई, इसको पिंक आइज ही बोलते हैं ना। हाँ बीच में यार लाइट चली गई तो उस वजह से फ्लो थोड़ा सा टूट गया, कहाँ थे अपन, कहाँ थे, पिंक आइज के बारे में कुछ बता रहा था ना, आंखें लाल हो जाती हैं इसके अंदर, ये जो चिकनगुनिया है इसके अंदर आंखें जो है एकदम से लाल हो जाती हैं, और इतनी लाल हो जाती हैं कि ऐसा लगेगा कि भाई आंखों में से खून आने वाला है, इतनी लाल हो जाएंगी। और कुछ सीवियर केसेस के अंदर, एक्सट्रीम केसेस के अंदर क्या हो जाता है, आंखों में से खून आने भी लगता है, हेमरेज जो स्टार्ट भी हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें हेपेटाइटिस की, बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर विच कैन कोज्ड बाय, देखो लीवर का इन्फ्लामेशन है, मैंने आपको बताया कि आइटिश वर्ड जहां पे आपको दिखे मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आइटिश मतलब इन्फ्लामेशन, और हिपेटो वर्ड किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए यूज होता है। मतलब सिंपल है कि भाई लीवर का इन्फेक्शन है, क्या है, लीवर का इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर विच कैन कोज्ड बाय वायरस, ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स लाइक अल्कोहल। वायरस से हो सकता है, ड्रग्स से हो सकता है, और दूसरे जो केमिकल्स है जैसे अल्कोहल हो गया, इससे हो सकता है। अब देखो हेपेटाइटिस जो अलग अलग प्रकार के यार, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है, अलग अलग प्रकार के हेपेटाइटिस है। अब कोई बेचारा गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको कि कुछ जो है वो किसकी वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होते हैं हेपेटाइटिस में, कुछ जो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जैसे हेपेटाइटिस बी है वो क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब मान लो किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए हुआ, ये कैसे होता भाई, ये होता फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट से होता है, ठीक है भैया, हो तो गया, फीको ओरल रूट से ये हो गया, ठीक बात है। ये बेचारा होता है नॉर्मल, मतलब क्या है भाई, मक्खी आकर बैठ गई खाने में, खाना कॉन्टामिनेटेड है, मतलब बाहर कोई हॉस्टल में खाना खा रहे हैं, कोई ढाबे पर खाना खा रहे हैं, तो क्या खाना वो हो सकता है ना, कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, उस पर कोई बस नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए बाहर रहना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा तो हॉस्टल खाना बनाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहां पर हॉस्टल में खाना अलग ही तरीका का देते हैं ना, हाँ तो वो खाना खाओगे आप, तो वो क्या कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, ठीक।
तो कॉन्टामिनेटेड खाना खा रहे हो तो क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस ए जो है ना वो हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। अब किसी को भाई दिक्कत हुई, किसी को दिक्कत हुई, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब बोले कि भाई तेरे को तो हेपेटाइटिस है, रिपोर्ट में आ गया हेपेटाइटिस, ठीक है। अब वो बेचारा बताए ना किसी को, घर में ना बताएगी, रिश्तेदार को किसी ने ना बताए, अपने दोस्तों को ना बताए। अगर मैंने बता दी कि भाई मेरे को हेपेटाइटिस हो गया, तो उनके दिमाग में क्या आएगी कि भाई हेपेटाइटिस मतलब क्या है, लड़का दारू पीता है। क्या करता है, लड़का दारू पीता है। दारू नहीं पीता मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। हेपेटाइटिस तो हमने सुना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसको हेपेटाइटिस हो गया मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की, पता नहीं, समझ गए ना। हाँ, ऐसी से बात होगी, तू बताएगा नहीं। अब लोगों को ये नहीं पता कि भाई हेपेटाइटिस इतने प्रकार के हैं भाई, उसमें से सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, सारे अल्कोहल की वजह से नहीं होते। ये हेपेटाइटिस ए फीको रूट, उसने बेचारे ने खाना गलत खा लिया, उस चक्कर में ये हुआ है। उसने ना दारू पी है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, फिर भी ये हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए बताया मैंने आपको हेपेटाइटिस ए, ठीक है। चलो, इसके अंदर जो लीवर की साइज है वो बढ़ जाती है, हिपेटोमीगेली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हिपेटोमीगेली, मतलब लीवर इतना बड़ा है ना, तो जिसको हो गया ना ये, तो उसके लीवर इतना बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, सूजन आ जाएगी लीवर के अंदर। अब ये अपन ने पढ़ ली वायरल डिजीज सारी पढ़ ली। बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज की, बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज। जो प्रोटोजोआ से होती है वो क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है। अब कौन कौन सी डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होती है भाई, इसके अंदर दो डिजीज है, दो डिजीज है। एक है आपकी मलेरिया, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, मलेरिया जो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरी क्या है, मलेरिया हो गया, दूसरा क्या है, अमीबाइसिस, अमीबाइसिस। तो ये दो डिजीज है जो प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या, अमीबाइसिस की बात कर ले, मलेरिया अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अमीबाइसिस की बात करें तो अमीबिक डायसेंट्री भी इसको बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर, किसकी वजह से होता है, पैथोजन क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्या पैथोजन है इसका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इसका पैथोजन है। मोड ऑफ स्प्रेड, कॉन्टामिनेटेड फूड खा लोगे, वाटर पी लोगे कॉन्टामिनेटेड। हाउस फ्लाई जो इसमें क्या एक्ट करती है, मैकेनिकल कैरियर का काम करती है, ये स्प्रेड होने का काम हो गया। सिम्टम कैसे आता है भाई, सिम्टम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प्स आ जाएंगे, ठीक है। स्टूल विद एक्सेस, ठीक है, स्टूल जो किसके साथ में आएगा, एक्सेस म्यूकस के साथ में, जो स्टूल है, जो फीकल मैटर उसमें साथ में म्यूकस बहुत ज्यादा आएगा। ब्लड क्लोट्स, ठीक है, ब्लड क्लोट्स आएंगे, जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है उसके अंदर क्या आएंगे, ब्लड क्लोट्स भी आने लग जाएंगे अमीबाइसिस के अंदर। इसमें क्या अफेक्ट होता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। बात सिंपल सी है। चलो फिर बात करेंगे हेलमेंथिक डिजीज की, बात करेंगे। ये अपन ने प्रोटोजोन डिजीज भी पढ़ ली, अब बात करेंगे हेलमेंथिक डिजीज। हेलमेंथिक डिजीज के अंदर पहले है एस्केरियासिस। क्या है, एस्केरियासिस। पैथोजन क्या है भाई इसका, एस्केरिस लंब्रिकोइड्स। क्या है, एस्केरिस लंब्रिकोइड्स का पैथोजन है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, एम्ब्रियोनेटेड जो एग्स है वो कैसी इन्फेक्टेड स्टेज है। मोड ऑफ स्प्रेड, फैलता कैसे, वही कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, उनसे ये फैलता है। कॉन्टामिनेटेड होंगे, धोखे फ्रूट वेजिटेबल ये नहीं खाओगे तो हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एंडोपेरासाइट है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें क्या इफेक्ट हो रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही थी, किसमें, अमीबाइसिस के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसमें एस्केरियासिस में क्या इफेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इफेक्ट होती है, जो किस पर काम करता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो उसको क्या बोल देंगे, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है, एडल्ट्स में होता है लेकिन ज्यादा कॉमन किसमें, चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है। सिम्टम्स की बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, अंदर ही अंदर जो खून जो है वो ब्लीडिंग जो स्टार्ट हो जाएगी, अंदर ही अंदर खून जो है वो बहता रहेगा। मस्कुलर पेन होगा, पूरे शरीर के अंदर दर्द रहेगा, मसल्स में दर्द रहेगा, फीवर आएगी, बुखार आएगी, एनीमिया हो जाएगा। अब बोलोगे भैया एनीमिया क्यों, मैंने कहा कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है ना, अंदर अंदर खून बह रहा है, खून निकल रहा है, तो खून की कमी तो आएगी तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो इंटेस्टाइनल पैसेज है उसके अंदर क्या आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा, तो ये हो गया एस्केरियासिस। फिर बात करेंगे इसकी एलिफेंटाइसिस या फिर फिलेरियासिस। एलिफेंटाइसिस या फिर फिलेरियासिस, ये भी क्या है, हेलमेंथिक डिजीज है। एलिफेंटाइसिस के अंदर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी पांव, हाथी जैसा पैर हो जाता है, पैर कैसा हो जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, एकदम सूजन आ जाते हैं ना। पैथोजन की बात करें तो क्या हो, वुचेरिया, कौन सा पैथोजन है, वुचेरिया पैथोजन की वजह से होता है क्या, एलिफेंटाइसिस होता है। ठीक बात है भैया, वुचेरिया की वजह से होता है। वुचेरिया कौन सा, वुचेरिया एक है वुचेरिया मलाई और एक है वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई। वुचेरिया मलाई और वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई दोनों की वजह से क्या होता है, एलिफेंटाइसिस होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसका, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब जो ना पैर, मतलब जो पैर है, हाँ, पैर के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल है, पैर के अंदर क्या है, लिम्फेटिक वेसल है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है और वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। देखो इन्फ्लामेशन भी खतरनाक वाला होता है। तो पूरे लिम्फेटिक वेसल के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, पैर की पूरी लिम्फेटिक वेसल के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, तो पूरी के अंदर पूरा पैर जो वो उसके अंदर सूजन आ जाएगी, और इतनी ज्यादा सूजन आ जाएगी कि हाथी जैसा पांव हो जाएगा वो। जेनिटल ऑर्गन्स ऑल्सो अफेक्टेड, इसके अंदर
पूरे पैर के अंदर सूजन आई है तो इसमें क्या जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। फीवर आ जाती है, बुखार आएगी। मेल्स के केस में क्या होने लग जाएगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। एलिफेंटाइसिस के अंदर और क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, एलिफेंटाइसिस जो है इसमें पैर तो हाथी जैसा हो जाता है, लेकिन मेल्स के केस में क्या हो जाता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। मेल्स की केस बात करो कि मेल के अंदर जो ब्रेस्ट है उनकी साइज जो वो इंक्रीज हो जाती है। स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है। मेल्स में क्या स्क्रोटम होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ये अपनी होगी एलिमेंटिक डिजीज। अब लास्ट करता है फंगल डिजीज की बात करते हैं। फंगल डिजीज के अंदर एक ही है कौन, रिंगवॉर्म, दाद। ठीक है, दाद। तीन पैथोजन की बात करें तो पैथोजन भाई तीन आपको याद रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन। तीन याद रखने, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वापस आ सकता है, तो ध्यान से सुनो। इपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन और हो गया आपका माइक्रोस्पोरम, ये तीन आपको याद रखने पैथोजन। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें भाई, ये दाद ये कैसे फैलता है, रिंगवर्म जो फैलता कैसे है, स्किन कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट, किसी को हो रखा आपने इसको कांटेक्ट हाथ में ला लिया उससे तो आपको हो जाएगा जी। ठीक है, और बाई स्किन कांटेक्ट और बाई क्या हो गया, वो स्किन कांटेक्ट और बाई कांटेक्ट में, हाँ स्किन से मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए किसी के, और बाई कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड आइटम, या फिर आप किसी को हो रखा है भाई, किसी को रिंगवर्म वगैरह हो रखा है, उसका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, मतलब अपनी कॉम्ब उसका यूज कर लिया, उससे बाल बनाता अपने, आप भी उसका कॉम्ब लेके बाल बना लिए, तो उसका जो आपका रिंगवर्म है वो आपके भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो उससे फैलता है। आप अनवॉश्ड क्लोथिंग यूज कर रहे हो, टॉवल्स यूज कर रहे हो, अगर शेयर कर रहे हो तो ये फैल जाता है, ये स्प्रेड होने के चांसेस है। ड्राई स्केली लेशंस, शरीर के जो बॉडी पर उस पर क्या, जब रिंगवर्म होता है, सबके हुआ होता है यार नॉर्मली, है ना, तो जो रिंगवर्म है उस पर क्या आ जाता है, वहां पर क्या ड्राई स्केली लेशंस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ड्राई स्किन वहां से ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है। ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देखो ये जो रिंगवर्म है कहाँ होता है, देखो फंजाई को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड और हीट वाली जगह चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह चाहिए जहां पर ह्यूमिड मतलब नमी हो और थोड़ी सी गर्मी हो, ऐसी जगह चाहिए। अपने शरीर पर ऐसी जगह कहाँ मिलेगी, जहां पसीना बढ़िया आता हो वहां क्या रहेगी, वो जगह मिल जाएगी उसको, ह्यूमिड जगह मिल जाएगी फंजाई को। इसको कौन ग्रो करता है, फंगल डिजीज, फंजाई करेगी इसको। तो भाई सर के अंदर पसीना आता है, बिल्कुल आता है जी, पसीना आएगा तो वहां पर क्या है, बढ़िया ह्यूमिड जगह है तो सर में हो सकती है। यहां देखो, यहां दोनों उंगलियों के पीछे पसीना आता है, बिल्कुल आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर होने लग जाएगी। यहां देखो, यहां अपने से हाथ मोड़ के रखते हैं तो यहां पर पसीना आता है, यहां पर भी हो सकती है। ठीक है, स्किन पर हो सकती है, यहां पर आर्मपिट्स के अंदर हो सकती है। ठीक है, ग्रोइन रीजन में वहां पर भी पसीना खूब आता है तो वहां पर भी हो जाएगी। और क्या हो सकती है, जो एक एथलीट फुट नाम की चीज है वो भी बता दूं आपको पहले। एथलीट फुट, ये एथलीट की स्पेलिंग गलत होगी, एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है, जो एथलीट होते हैं जो रनिंग वगैरह करते हैं ना, जो दौड़ भाग करते हैं, हाँ जो खेल वगैरह करते हैं, तो वो क्या है भाई, वो शूज पहन के रखते हैं। शूज पहन के रखेंगे तो पसीना आएगा, पसीना आएगा तो जैसे अपने जो उंगली है, तो अपनी जो हाथ की उंगलियां हैं, इनके बीच में क्या जगह है, वैसे अपने पैर की उंगलियों के बीच में भी जगह है, तो वहाँ पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो वहां पर भी क्या है, उन फोल्ड्स के बीच में क्या है, ये रिंगवर्म हो जाता है। तो स्किन पर हो जाता है, नेल्स, स्कैल्प, ठीक है, स्किन फोल्ड जहां पर भी आपको दिखे, ग्रोइंस में हो जाता है क्या, ये रिंगवर्म। इसके अंदर क्या होता है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प टू ग्रो फंजाई, ये हीट और जो मॉइस्चर है ये ग्रो करते हैं, हेल्प करते हैं फंजाई को ग्रो करने में, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ये अपनी कॉमन डिजीजेज जब वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। लेक्चर बड़ा था, कोई नहीं। होमवर्क क्या है आज का, होमवर्क वही है, सारी डिजीजेज आपको एक साथ में लिखनी है। ठीक है, आपको सारी कॉमन डिजीजेज एक साथ में याद होनी चाहिए। फायदा इसमें मेरा क्या है, मेरा कोई फायदा नहीं है जी, फायदा आपका है, करोगे तो मजा आपको आएगा, सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, हाँ हम भी बोल देंगे कि भाई हमने 1% मेहनत करी, उसका फल हमें मिला कि हमारे बैच से सिलेक्शन हुई है। ठीक है, बस इतना फायदा है जी। ठीक है, इससे ज़्यादा फायदा कोई नहीं है, बाकी आपका ज़्यादा फायदा, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो होमवर्क करोगे, फायदे में रहोगे। तो मैं कुछ यार आपको मेरे घर का काम करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा ना, वही आपकी पढ़ाई का काम करवा रहा हूँ, याद करने और एक साइड में अपनी नोटबुक में लिख के आपको बनाने हैं, उसके बाद में ग्रुप में भेज देने, सिंपल है होमवर्क। ठीक है, तो ये सारे आपको उम्मीद करता हूँ सब आप होमवर्क भेजोगे। कुछ ने भेजा वापस भेजना यार। ठीक है, आपका ही रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और बायो इंपॉर्टेंट है, 360 में से 360 स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, सिलेक्शन के लिए तो 360 में 360 स्कोर तभी होंगे जब अपन आज से ही अच्छे से मेहनत करेंगे, है ना। तो होमवर्क सब भेजना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और भी लाओ यार लोगों को, है ना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।